हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो हमने अब तक कर लिया है फोर्थ यूनिट हम चल रहे हैं। फिलहाल हम 3 यूनिट करके हमारी फोर्थ यूनिट में चल रहे हैं। ओके, तो बच्चों हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो अब तक हम कर चुके हैं इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ताकि जो हमारा टॉपिक है आज का मोशनल ईएमएफ हम उसको अच्छे से कर पाए। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर पिछला याद होगा तो हम आगे चल सकते हैं, उसको अच्छे से कर भी सकते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर पॉइंट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये बताया था अगर कोई कोयल है, ठीक होगा। यहाँ पे हमने डेनोमीटर लगाया था, यहाँ पे क्या रखा था, एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अगर इस मैग्नेट को हम इस कोयल के पास में लेके आते हैं, इस मैग्नेट को इस कोयल के पास में लेके आते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। और जितना फ्लक्स चेंज होगा उस हिसाब से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। जितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस हिसाब से इंड्यूस करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई फैराडे लॉ के अनुसार हमने 2 लॉ पढ़े थे, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड लेंज लॉ बाय फैराडे लॉ भी पढ़ा था हमने। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों फैराडे लॉ के अंदर, कि जब तक एक कंडक्टर के साथ एक कोयल के साथ, जब तक एक कंडक्टर के साथ या एक कोयल के साथ हम बोल रहे हैं जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच हो, जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे एक कोयल के साथ, जब तक हम एक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे एक कोयल के साथ, तब तक क्या होता रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज हम करना बंद कर देंगे, फ्लक्स चेंज बंद हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट भी बनना बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, ये डिफ्लेक्शन राइट साइड में दिखाई थी, जब ये दूर जा रहा था तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आ रही थी। और जैसे साउथ, अगर यहाँ पे साउथ आ जाए, साउथ यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे आ जाए, तो हमने देखा था डिफ्लेक्शन जब ये पास आ रहा था डिफ्लेक्शन लेफ्ट में, जब दूर जा रहा था राइट में। और ऐसे ही हमने लेंजिस लॉ भी पढ़ा, क्या पढ़ा था, लेंजिस लॉ। फैराडे ने तो एक ही लॉ दिया था, बाय मैथमेटिकली एक दिया था थ्योरेटिकल, एक दिया था मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में क्या था, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना फ्लक्स चेंज होगा टाइम के अनुसार, समय के अनुसार, उतना इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और लेंज लॉ क्या था, लेंजिस ने डायरेक्शन बताई थी। फैराडे को टाइम लगा था कुछ डायरेक्शन बताने में, वो डायरेक्शन बताने में असमर्थ था, वो डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट होगा वो डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो लेंज ने उनकी हेल्प की थी, क्या की थी, उसने बोला हमेशा क्या होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है उसको जो प्रोड्यूस कर रहा है अपने ही कोज को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि जो डायरेक्शन होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिस वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी कि मैग्नेट के पास आने की वजह से, तो उसको क्या कर देगा, अपोज, नेगेटिव फॉर अपोज, क्या करना, अपोज करना। ये हमारा क्या था, फैराडे लॉ, लेंज लॉ बाय फैराडे लॉ के अनुसार। समझ में आ गई बात, क्लियर पॉइंट। हम ये भी कर चुके। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखी थी, लेंज लॉ को, कि लेंजिस लॉ क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। जब हम मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, मैग्नेट को पास लेके आए तो वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है बच्चों, तो एक बार तो वर्क अगेंस्ट होता है और एक बार वर्क अट्रैक्शन के अगेंस्ट होता है। यानी कि जब हम पास लेके आएंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पोल यहाँ होगा वही पोल यहाँ होगा, उनकी पोलैरिटी स्टार्ट हो जाती है, सेम पोलैरिटी की वजह से रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। हम वर्क कर रहे हैं रिपल्शन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो एनर्जी है, जो हमने वर्क किया वो एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। दूर लेके जाएंगे तो अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वर्क अगेंस्ट अट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। जब हम मैग्नेट को रेस्ट पे कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं, नो करंट, कोई इंड्यूस करंट नहीं होता,
तो साफ सी बात है बच्चों, वर्क नहीं होगा तो हमने कोई इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस करंट भी पैदा नहीं किया। समझ में आगे बात? तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा समराइज किया ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बहुत बार होता है बच्चे फर्स्ट लेक्चर ना देख के मिस करके इसको स्टार्ट कर देते, दूसरा लेक्चर देखना स्टार्ट कर देते, तो उनको भी समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। लेकिन आपको फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा, उसके बिना कोई बात नहीं बनने वाली। ये समरी के अंदर कुछ समझ नहीं आता, जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देख रखा वो अपना फर्स्ट लेक्चर देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लेक्चर आज हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ अगर इसकी डेफिनेशन देखें, मैंने पहले लिख दिया, द ईएमएफ इंड्यूस, जो ईएमएफ है जो इंड्यूस्ड होगी, साफ सी बात है, हम मतलब कि फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि हम ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस करने जा रहे हैं। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी अक्रॉस ए एंड ऑफ द कनेक्टर, कनेक्टर के एंड पे ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से, कंडक्टर के मोशन की वजह से इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। आई थिंक बच्चों आपको ये डेफिनेशन तब समझ में आएगी जब मैं इसका डायग्राम बना दूंगा। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आप इस क्रॉस को देख के समझ गए होंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया बच्चों, इसके अंदर यू शेप्ड कंडक्टर रख रखा है, यू शेप्ड कंडक्टर रख रखा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये बच्चों यू शेप्ड कंडक्टर है, यू शेप्ड इस टाइप का कंडक्टर है। ओके ठीक है, इसको ऊपर क्या कर दिया, एक मूवेबल कंडक्टर रख रखा है, मूवेबल कंडक्टर, जैसे ये तो यू शेप्ड हो गया और इसके ऊपर ऐसे मूवेबल कनेक्टर रखा है, मूवेबल जो मूव कर सके, जो ये कर सके, मूव कर सके। और जो क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर, जैसे छत हमारी नॉर्थ पोल हो जाए, छत नॉर्थ पोल होगी और हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस फर्श में मैं खड़ा हूँ वो साउथ पोल होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ बिल्कुल परपेंडिकुलर। इस यू जो शेप्ड है हमारे पास ट्यूबलाइट जैसा आप समझ सकते हो, इसमें जो कनेक्टर रखा है, तो बच्चों ये कैसे रखा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्लियर पॉइंट? क्रॉस हमको क्या दिखाता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में एंड डॉट आउटवर्ड डायरेक्शन में। आप यहाँ पे डॉट भी डिनोट कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वजह से आप डॉट नहीं ले सकते, डॉट ले सकते हैं। ये नॉर्थ सपोज कर लो, नीचे वाला ऊपर वाला साउथ, नॉर्थ से साउथ, हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यू शेप्ड कनेक्टर रख दिया, उसके ऊपर मूवेबल कनेक्टर रख दिया। क्लियर पॉइंट बच्चों? सपोज करो ये मूवेबल है, मूवेबल कनेक्टर। सपोज करो बच्चों इस कनेक्टर जो लेंथ है वो कितनी है, L, लेंथ कितनी है बच्चों, L। क्लियर पॉइंट? लेंथ कितनी है बच्चों, L। ओके, हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर क्या करना है, मूव करना है। देखिए ध्यान से लिख भी रखा है, EMF इंड्यूस हो रही हो अक्रॉस द एंड ऑफ कनेक्टर, कनेक्टर के एंड पे ड्यू टू इट्स मोशन, इसके मोशन की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव करेगा। ओके, हमने क्या कर दिया, इसको अंदर की तरफ मूव करा दिया या थोड़ा बाहर की तरफ, जहां पे आपको मन करे। ये मैंने डॉटेड से दिखा दिया, डॉटेड लाइन से दिखा दिया है, इन्हें मूव करा दिया है। सपोज करो बच्चों पहले डिस्टेंस कितनी थी, ये x कितना चेंज हो गई है, dx या डेल्टा x। हमने क्या कर दिया, हमने डिस्टेंस को चेंज कर दिया, हमने अंदर की तरफ इसको मूव कराया। आप इसको बाहर की तरफ अंदर तरफ से मूव करा सकते हो, इनवर्ड आउटवर्ड, हमने इसको मूव करा दिया v वेलोसिटी के साथ। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो ये डिस्टेंस यानी कि इस कनेक्टर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसके बराबर, L के बराबर, और यहां से लेके इस एंड से लेके कनेक्टर की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, x। तो हमने v वेलोसिटी के साथ इसको इनवर्ड मूव कराया, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डेल्टा x। कितना किया बच्चों, डेल्टा x। क्लियर पॉइंट? तो एरिया कितना हो गया बच्चों, यहां से एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, क्लियर पॉइंट? अगर चेंज देखे तो L इनटू डेल्टा x,
ओके, वो चेंज की बात हो जाएगी। हमको क्या निकालना है, फ्लक्स। फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, बी इंटू ए, बी इंटू ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। क्लियर पॉइंट। बी, ए कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। ये हमारा क्या निकला है, फ्लक्स। यानी कि इस कंडक्टर में से जितना फ्लक्स पास होता है, जितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना हो रहा है, बी एल एक्स, बी एल एक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बी डॉट ए, बी डॉट ए। क्लियर पॉइंट। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, डाउनवर्ड है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड अंदर की तरफ, और एरिया किस तरफ हो गया, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, यानी कि एंगल कितना हो गया, 0 cos 0 1, cos 0 बच्चों 1, हमने cos 0 बना लिया। क्लियर पॉइंट, ओके। यहां से हमारा निकला है फ्लक्स। अब बाय फैराडे लॉ, बाय फैराडे लॉ, या फिर हम लिख दें लेंज लॉ के हिसाब से, लेंज लॉ बाय फैराडे लॉ, लेंज लॉ बाय फैराडे लॉ के हिसाब से अगर देखें तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी था। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कितना है, माइनस डी फाइव बाई डी, यानी कि माइनस डी बाई डी। फ्लक्स की वैल्यू बी एल एक्स, बी एल एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है, dx बाई dt, dx बाई dt। एक चीज नोट करो बच्चों, जो चीज कांस्टेंट है वो तो बाहर ही आ जाएगी, b कांस्टेंट, l कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, x चेंज किस में हो रहा है, x में, क्योंकि आगे पीछे अगर ये होगा तो l तो सेम ही रहेगा, l तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ क्या चेंज होगा बच्चों, x ही चेंज होगा। तो b l x, ये क्या बन गया बच्चों, ये सारी क्वांटिटी क्या बन गई, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल माइनस डीवी बाई डी टी, माइनस डी एक्स बाई डी टी, माइनस डी एक्स बाई डी टी। क्लियर पॉइंट। आप इस माइनस को बाहर लगा सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस बी एल बी, माइनस बी एल बी। क्लियर पॉइंट। अब इस माइनस को यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे करके, बी एल बी माइनस बी, बी एल इंटू माइनस बी। इस माइनस का मतलब क्या है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए जैसे जैसे इस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमको वैल्यू लेनी है ना, जो वैल्यू लेनी है, कुल मिला के हम जो वैल्यू लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, इसमें लेते हैं पॉजिटिव, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू बी एल बी, बी एल बी। क्योंकि जो माइनस है, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन को। वैसे तो यहाँ डायरेक्शन को, भाई अपोजिट डायरेक्शन को, माइनस किसको डिनोट करता है, माइनस डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को। जो यहाँ पे जो नोटेशन दे रखी है, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। मैं यहाँ पे जो कर रहा था, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लगा दें तो ये क्या बन गया, v, ये क्या बन गया, v डी एक्स बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी, माइनस डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे जैसे मोशन करेगा ना उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे कंडक्टर मोशन करेगा, मूवेबल, वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। आई थिंक बच्चों ये जो मोशनल ईएमएफ कांसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक समरी टाइप में। मोशनल ईएमएफ, द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस ए कंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ड्यू टू इट्स मोशन, इसके मोशन की वजह से इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। क्लियर पॉइंट। एरिया इज इक्वल टू एलएक्स, लेंथ इनटू लेंथ टू ब्रेथ, यानी साफ सी बात है, एलएक्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एरिया कितना, एलएक्स बाय फैराडे लॉ, यानी कि लेंज लॉ के हिसाब से अगर आप देखें तो, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव की वैल्यू पुट कर दी, फाइव की वैल्यू बी इंटू बी एल बी, बी एल एक्स, एक्स का चेंज हो रहा था, यानी कि माइनस डी एक्स बाई डी टी अंदर रख लिया, ये क्या बन जाएगा, बी एल बी, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, माइनस डी एक्स बाई डी टी, माइनस डी एक्स बाई डी टी, यानी कि जो वेलोसिटी है बच्चों क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे मोशन करोगे आप वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर पॉइंट। अगर हम यहीं से हम क्या निकालना चाहिए, करंट के लिए निकालना चाहिए बच्चों, क्या निकालना चाहिए, करंट। हमारे पास क्या आ गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम यहीं से क्या निकालना चाहें, इंड्यूस्ड करंट, V इज इक्वल टू आई आर, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर, तो I कितना हो जाएगा, E बाई आर, E बाई आर, E कितना है, बी एल बी बाई आर, बी एल बी बाई आर।
क्लियर पॉइंट बच्चों? आई थिंक आपको ये टॉपिक भी समझ में आएगा अच्छे से कि भाई करंट निकालना, करंट कैसे निकल के आएगा, E इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी E बाई आर, और E की वैल्यू कितनी है दिस, यानी कि बी एल वी बाई आर। क्लियर पॉइंट? अब पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी कि होता है E इनटू आई। ईएमएफ इनटू करंट जो प्रोडक्ट होता है, ईएमएफ इनटू करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है बच्चों? पावर। ई की वैल्यू कितनी है? बी एल वी, बी एल वी, बी एल वी। करंट की वैल्यू कितनी है? बी एल वी बाई आर, बी एल वी बाई आर, यानी कि बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी का स्क्वायर बाई आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इज नोन एज पावर। क्या बच्चों आपको अगर ईएमएफ यानी कि इंड्यूस ईएमएफ पता चल चुका है? अगर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है तो हम इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं ई बाई आर। ओके, अगर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट है तो हम क्या निकाल सकते हैं? पावर भी निकाल सकते हैं। कितनी पावर प्रोड्यूस हुई? इनटू आई, ई और आई। क्लियर पॉइंट? निकल आई। अगर हमें फोर्स निकालनी हो, क्या निकालनी है बच्चों? फोर्स। इस डायरेक्शन, इस कनेक्टर पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस हुई है, कितनी फोर्स लग रही है, अगर हमें फोर्स भी निकालनी हो तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, ये प्रश्न में पढ़ा था। और जो हमें पावर का फॉर्मूला मिला बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ इंटू वी। वी से वी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यानी कि फोर्स स्क्वायर कितनी आ गई? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ये हमारे पास क्या निकला? इस कनेक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है, इस कनेक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है। हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाल ली, इंड्यूस करंट निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया एंड पावर भी निकाल चुके हैं, हम इसकी पावर भी निकाल चुके हैं। अब बात आती है बच्चों इसके डायरेक्शन की, यानी कि जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लग रही है। कनेक्टर पे जो फोर्स लग रही है, मूवेबल कनेक्टर पे जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही होगी, वो बताते हैं बच्चों हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से। राइट हैंड रूल देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड रूल भी लगता है और राइट हैंड भी। तो यहाँ पे जो लगेगा वो राइट हैंड लगेगा, लेफ्ट हैंड नहीं लगेगा। कोई कनेक्टर है, मूवेबल कनेक्टर, अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, रखा हुआ, तो उस पर कौन सा रूल लगेगा? उसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन बताई जाएगी वो किस तरीके से बताई जाएगी? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से। क्लियर पॉइंट बच्चों? इसमें क्या होता है, इसे सपोज करो बच्चों ये वाली जो दीवार है ये नॉर्थ पोल और इस तरफ वाली साउथ पोल, ये मेरा राइट हैंड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? ये जो हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये क्या होता है? सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, और थंब क्या बताएगा? फोर्स। थंब क्या बताएगा बच्चों? फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन एंड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन एंड फोर्स। क्लियर पॉइंट बच्चों? अगर देखिए ध्यान से, करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ है तो फोर्स अपवर्ड एंड करंट की डायरेक्शन आपके तरफ है फोर्स डाउनवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये तो बच्चों न्यूमेरिकल के हिसाब से देखा जाता है कि भाई किस तरफ कौन सी फोर्स कहाँ लगती है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा मोशनल एफ में। अगर कोई कनेक्टर है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसको कौन सी फोर्स लगती है, किस डायरेक्शन में? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से। क्लियर पॉइंट बच्चों? अच्छा मुझे एक चीज नोट करो, यहाँ पे एक चीज नोट करो, हमने यहाँ पे जो मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन लिखी थी, मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन लिखी थी, तो उसमें लिखा था कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है, बॉडी मूव करे तो एंड्स पे क्या लगती है? हमने लिखा था कनेक्टर के एंड पे एक फोर्स लगती है, कनेक्टर के एंड पे एक फोर्स लगती है उसको। और क्लियर पॉइंट बच्चों, कनेक्टर के एंड पे जो फोर्स लगेगी एंड्स पे, ठीक है, एंड्स पे। इस एंड का मतलब क्या था? क्लियर पॉइंट? और एंड पे ही जो बनता है सारा सारा इमोशनल, मतलब कि जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है वो एंड के ऊपर ही सारा सारा कॉन्सेंट्रेट होता है। जितनी भी बातें थी सारी सारी हम एंड ही कर रहे हैं, कनेक्टर के एंड्स की। कैसे करें? देखिए एक चीज नोट करो, देखिए बच्चों जो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्लियर पॉइंट बच्चों? अगर हमने जो फार्मूला लगाया, ध्यान से देखो इस फार्मूले को, इसके अंदर क्या है बच्चों? इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अच्छा एक बात बच्चों, यहाँ पे फ्लक्स कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स कहाँ चेंज हो रहा है, ये चीज नोट करो कि भाई अगर मैं एक ये सपोज करो जैसे ये कमरा है, सपोज करो ये कमरा है,
और इस कमरे के अंदर मैंने ये मार्कर है रख रखा है। अगर मैं इस मार्कर को इस कमरे पानी से भरा है और ये कमरा पानी से भरा हुआ बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, मैं बिल्कुल बॉटम पे खड़ा हूँ, सतह पे खड़ा हूँ, तली पे खड़ा हूँ इसकी। अगर मैं यहाँ पे हिलता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। पानी का वेट कुछ ना कुछ मेरे ऊपर है, पानी का वेट मेरे ऊपर कुछ ना कुछ है, आप ये बात समझ में होगी। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ खड़ा हूँ, क्या दोनों जगह पानी का वेट अलग अलग होगा मेरे ऊपर? क्योंकि भाई बॉटम लेवल में है, बिल्कुल बराबर बराबर बॉटम है हर जगह से, और तो पानी भी बराबर बराबर ऊंचाई पे होगा, बराबर बराबर ऊंचाई पे होगा। अगर कुछ ऐसा हो कि पानी बॉटम कुछ इस तरीके से हो, मैं पहले ऊपर खड़ा था, तो क्या होगा, मेरे पे पानी का प्रेशर कम, जितना नीचे आऊंगा पानी का प्रेशर उतना ज्यादा होता रहेगा। बात को समझिए, बात को बच्चों समझिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अगर फर्स्ट लेवल में है, फर्स्ट बिल्कुल लेवल में है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे भी खड़ा हूँ, तो प्रेशर क्या लगेगा, बराबर, यानी कि प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो सेम बात यहाँ पे बच्चों, तो फ्लक्स भी चेंज थोड़ी ना होगा। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया वो लगाया -d∅/dt, -d∅/dt, क्लियर पॉइंट। तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमने ये वाला फार्मूला लगाया और इस फार्मूले का यहाँ पे मतलब क्या बनता है, चीज नोट करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हमारे ऊपर बारिश की बूंदें गिर गई, बारिश की बूंदों को इमेजिन करो कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यहाँ खड़े हैं आप, यहाँ पे आपको 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन टकरा रही है, यहाँ पे कितने टकराएंगे 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100, यानी कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी? थोड़े से एरिया के ऊपर मूव करने के बाद भी आप मूव करते रहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, और फ्लक्स चेंज का मतलब क्या होता है कि एक कनेक्टर के साथ जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होते तो बोलते हैं फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। फ्लक्स, यहाँ पे कनेक्टर है, इसको 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टकरा रही है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो हर बार अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10 टकरा रही है तो यहाँ पे फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या बनता है, देखिए बच्चों, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मोशन में आता है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में आता है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में आएगा तो क्या होता है, ये कनेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे मोशन में आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगती है, क्या लगती है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगती है, फोर्स। जैसे हमने पढ़ा था एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में आए तो उसमें क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, फोर्स लगती है, करंट कैरिंग वायर हमने पढ़ रखी है। तो क्या होता है बच्चों, इसके ना एक एंड तो नेगेटिव, इसका एक एंड नेगेटिव और एक एंड पॉजिटिव हो जाता है, एक एंड नेगेटिव और एक एंड नेगेटिव हो जाता है। ध्यान से देखिए, जितने भी चार्ज होंगे चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, तो एक एंड यानी कि पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक प्लेट पॉजिटिव, एक प्लेट नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, तो क्या बन गई है, लाइक ए सेल बैटरी, यानी कि ईएमएफ की तरह काम कर रहा है। तो हमने क्या बोला था, एंड्स के ऊपर, कनेक्टर के एंड के ऊपर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, कनेक्टर के एंड्स पे जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसलिए बोला गया था वो वर्ड, यानी कि यहाँ पे इसलिए बात होनी यहाँ पे, क्योंकि फ्लक्स का जिक्र किया है यहाँ पे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है रखा तो इसको फ्लक्स में गया है, कनेक्टर को कहाँ पे रखा गया, फ्लक्स में तो रखा गया है। तो ईएमएफ किस वजह से, फ्लक्स की वजह से, लेकिन कहाँ पे, एंड्स के ऊपर, क्योंकि जितने भी चार्ज होंगे वो सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, एंड्स के ऊपर, एक पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन भी इस टाइप का दिया गया है, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी इस टाइप का दिया गया है, आप उसको पढ़िएगा और समझिएगा, क्लियर पॉइंट। यानी जो ईएमएफ आई है हमारे पास वो कितनी आई है, BL इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोस्टली ईएमएफ का 3 नंबर में पूछ जाता है, क्लियर पॉइंट बच्चों। अब हम इसको रफ कर देते हैं, इसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे अब तक। क्लियर पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एडी करंट। क्या बच्चों, एडी करंट। एडी करंट क्या होता है बच्चों, एडी करंट होता है एक ऐसा करंट जो कि कनेक्टर के बल्क में प्रोड्यूस होता है, जो कि कनेक्टर के बल्क में प्रोड्यूस होता है, कनेक्टर के बल्क में प्रोड्यूस हो। हाँ तो बच्चा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडी करंट। क्या बच्चों, एडी करंट, क्लियर पॉइंट। अब एडी करंट क्या होता है, ये बच्चों आप समझ सकते हैं एक जलेबी के टाइप का एक करंट होता है, यानी कि जो क्या होता है, देखिए ध्यान से, एडी करंट आर द करंट इंड्यूस इन ए सॉलिड मेटालिक मास।
कोई भी सॉलिड मेटालिक मास हो, मतलब सॉलिड मेटालिक मास है हमारे पास, ये उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर इंड्यूस होता है, उसके अंदर इंड्यूस होता है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग थ्रू द चेंज। जैसे जैसे उस मेटालिक जो हमारे पास मेटालिक प्लेट होगी, उसको हम क्या करेंगे, जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स में रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में रखेंगे और उसको मोशन कराएंगे, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, तो क्या होता है बच्चों, मेटालिक प्लेट को जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में रखेंगे प्लेट पॉइंट, तो उसमें क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एडी करंट। द एडी करंट आर द करंट, वो करंट इंड्यूस होता है किसके अंदर, सॉलिड मेटालिक मास के अंदर, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग थ्रू द चेंज। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा प्लेट पॉइंट, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे उस मेटालिक प्लेट के अंदर प्लेट पॉइंट, तो वैसे वैसे उसके अंदर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या कहलाता है, एडी करंट। एडी मतलब क्या होता है, लाइक जलेबी, जलेबी मतलब जो सर्कुलर घूमने वाला, गोल गोल घूमने वाला होता है प्लेट पॉइंट बच्चों, एडी करंट। देखिए बच्चों, इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट क्या बच्चों, देखिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बीच में एक मेटालिक प्लेट रखी है, बीच में एक मेटालिक प्लेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के अंदर प्लेट पॉइंट बच्चों, ठीक हो गया, ओके। अब देखिए, ये दीवार नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे सोचिए, ये नॉर्थ पोल, ये दीवार नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बीच में क्या है, हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है, ऐसे एक मेटालिक प्लेट है। हमने क्या किया, ये नॉर्थ पोल और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको टकरा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसको सीधी सी बात है इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, इसमें पास तो नहीं होगा पर टकराए तो ही, ओके। तो क्या बच्चों, हमने क्या किया, इसको उस रस्सी, इसको एक रस्सी ली और ऊपर से थ्रेड लिया और इसको ऊपर से बांध दिया, थ्रेड पॉइंट। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, क्योंकि नॉर्थ पोल, नॉर्थ जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको टकरानी चाहिए, इसको हिट करनी चाहिए। हमने इसको बीच से पकड़ा और बीच से पकड़ा उठा के बाहर ले गए, यानी कि ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है इस तरफ नहीं दिखाई दे रही, सोचिए कि जहाँ पे बोर्ड है दीवार इस तरफ खत्म हो जाती है, प्लेट पॉइंट ऐसा तो है ही। तो अगर मैं इसको इस दीवार से बाहर ले जाऊं, इस दीवार से बाहर ले जाऊं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, क्लियर पॉइंट बच्चे, ओके। बाहर ले जाने के बाद जैसे एक बच्चे को झूला झुलाते हैं वैसे छोड़ दिया, खींचा पीछे खींचा और छोड़ दिया, जैसे ही ये एंटर करेगा अंदर की तरफ, तो इतना हिस्से, इतने हिस्से को, सबसे पहले इतने हिस्से को मैग्नेटिक लाइंस टकराएंगी, फिर इतने को थोड़ा और अंदर आएगा, थोड़ा इतने हिस्से को, इतने हिस्से को, और जैसे ही ये अंदर घुस जाएगा बिल्कुल, तो पूरे हिस्से को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टकराना स्टार्ट कर देंगी। आई थिंक बच्चों ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं फिर से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मेटालिक शीट, इसको थ्रेड से ऊपर बांध रखा है, हमने इसको बिल्कुल बाहर खींच दिया कमरे से, तो इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको नहीं टकराएंगी, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे वो रस्सी इसको अंदर तरफ खींचेगी, अंदर तरफ खींचेगी, साफ सी बात है। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टकराना स्टार्ट कर देगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसको धीरे धीरे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इस पे इंक्रीज हो जाएंगी, पहले 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 100, क्लियर पॉइंट बच्चों। और जैसे जैसे फ्लक्स इस पे बढ़ेगा, मैग्नेटिक लाइंस जितनी ज्यादा टकराएंगी तो फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो यानी कि पहले फ्लक्स बाहर कितना था 0, और अंदर आने पे इंक्रीज, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक एडी करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, एक एडी करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे एडी करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, करंट बच्चों, एडी करंट। अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, सुनिए इसको, देखिए, ठीक है बच्चों, अंदर आ चुका है। तो क्या होता है, देखिए, बाय लेंस लो क्या होना चाहिए, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पे हमने कोयल रख रखी है, यहाँ पे हमने कोयल रख दी। जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा, जैसे ही नॉर्थ पोल पास आता है तो क्या होता है बच्चों, बाय लेंज लॉ, जो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बन रहा है, जो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बन रहा है वो अपने पोज का अपोज कर रहा है। यानी कि क्या होगा, ये कोयल नॉर्थ इस मैग्नेट को रिपेल करना स्टार्ट कर देती है, रिपेल करना स्टार्ट कर देती है। और मैंने क्या बताया था, रिपल्शन का कारण क्या बताया था, तो जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा यहाँ पे नॉर्थ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे नॉर्थ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, वो इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देता है, वो इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। और फिर मैंने बताया था कि जैसे आगे तरफ जाएंगे तो वर्क होगा, वर्क अगेंस्ट होगा, वर्क अगेंस्ट रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ बनना स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नेट के पास आने पे, मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आने पे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही थी कोयल पे, तो कोयल के अंदर नॉर्थ की पोलैरिटी बन रही थी। जो पोल पास में आता है, जिस पोल की फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही होती है कोयल के अंदर, उसी पोल की पोलैरिटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अगर ये नॉर्थ, सोच के देखिए ये किस फील्ड में आ रहा है, नॉर्थ की, इसको किसकी फील्ड लाइंस टकरा रही है, नॉर्थ पोल की। अगर इसको नॉर्थ पोल की फील्ड लाइंस टकरा रही है और वो इंक्रीज हो रही है बार बार 5, 10, 15, 100, 200 के आसपास, तो साफ सी बात है भैया कि यहाँ पे क्या बढ़ेगा, नॉर्थ की पोलैरिटी, यानी कि इस कोयल के अंदर नॉर्थ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, नॉर्थ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर इसके अंदर नॉर्थ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी तो साफ सी बात है कि क्या जाएगा, ये स्पीड से मूव करेगा, जिस स्पीड से अंदर की तरफ आया था, इसकी स्पीड बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, कॉमन सेंस है बच्चों, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रिपल्शन, यानी कि हम तो सोच रहे हैं कि प्लेट अंदर जाए और मूव करे, लेकिन ये नॉर्थ, इसके इसको टकरा रही कौन सी लाइंस हैं, नॉर्थ पोल की, और इसके अंदर पोलैरिटी किसकी बननी स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्थ की, तो नॉर्थ को नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल। तो ये बोलेगा भाई नॉर्थ की जो फील्ड लाइंस है इसको अंदर आने से मना करेंगे, लेकिन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, +1 में 5 में पढ़ा है, जो मोशन में होता है, सो कोई नहीं रोक सकता, चलता रहेगा, रिपल्शन भी चलता रहेगा और मोशन भी चलता रहेगा। स्पीड क्या हो जाएगी, कम, स्पीड क्या हो जाएगी, कम। और ठीक है बच्चों, अब आगे सुनिए। तो एक बच्चा उसको पकड़ा, हमने छोड़ दिया, एक बच्चा हमने छोड़ दिया, थोड़ी देर के तो क्या आएगा, एक बिल्कुल बीच में भी आएगा, एक बार जैसे यहां से छोड़ा तो बिल्कुल बीच में भी आएगा, और बीच वाले लाइन को भी क्रॉस करेगा, बीच वाले पॉइंट को भी क्रॉस करेगा। क्यों, बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि हमने पकड़ा बीच से था, उसको कहां पे आकर रुकना चाहिए था, बीच में, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मतलब कि इनर्शिया की वजह से, जो इनर्शिया उसको बीच में रुकने नहीं देगा, उसको आगे ले जाएगा, आगे ले गया। तो जैसे ही क्लियर पॉइंट को कहां गया, जैसे ही मेटल शीट बीच में आई, बीच से कहां निकल जाएगी, आगे, और मैं कह रहा हूं ये फिर से धीरे धीरे करके इस कमरे से बाहर निकल जाएगी, कमरे से बाहर निकल जाएगी। एक चीज नोट करो बच्चों, नोट करो, कमरे से बाहर जाएगी तो फील्ड लाइंस नॉर्थ के डिक्रीज कर जाएंगे, फील्ड लाइंस नॉर्थ की डिक्रीज कर जाएंगी। मैं फिर से वो कोयल बना रहा हूं, यानी कि ये नॉर्थ, ये साउथ। अब नॉर्थ की फील्ड लाइंस, पहले जब अंदर एंटर हुआ था तो नॉर्थ की फील्ड लाइंस इस पर टकरा रही थी, बहुत ज्यादा टकरा रही थी। अब ये नॉर्थ, अगर हम नॉर्थ को दूर लेके जाएं तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, नॉर्थ की कम, तो यहां पे किसकी पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, साउथ की। यहां अब क्या होगा, अट्रैक्शन स्टार्ट, क्या हो जाएगी अब, अट्रैक्शन स्टार्ट। क्लियर पॉइंट, ठीक है। फिर से वहां पे आओ, जैसे ही ये प्लेट इस कमरे से बाहर जाएगी, इनर्शिया की वजह से बीच में नहीं रुकेगी, बाहर जाएगी, रिपल्शन भी चल रहा था। क्लियर पॉइंट, तो क्या होगा बच्चों, नोट करो, सोचो, इस प्लेट पे साउथ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, जब ये बाहर निकलेगी, फील्ड लाइंस बोलेंगे मत जाओ भाई, वापसी अंदर आ जाओ, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब ये अंदर आएगी तो फील्ड लाइंस क्या बोलेंगे, अंदर नहीं आना, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन स्टार्ट होता है। अंदर आता है तो नॉर्थ की पोलैरिटी बढ़ना स्टार्ट जाती है, बाहर जाएगा तो साउथ की पोलैरिटी बढ़ना स्टार्ट होती है। अंदर आएगा तो नॉर्थ की पोलैरिटी रिपेल करेगी, बाहर जाएगा
तो साउथ वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से नॉर्थ की फील्ड लाइंस इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब क्या, फिर से स्पीड डिक्रीज होगी। जब रिपल्शन थी तब भी स्पीड डिक्रीज हो रही थी, और जब अट्रैक्शन शुरू हुई बच्चों तब भी स्पीड डिक्रीज हो रही है। वो फिर से अंदर आएगा, फिर से नॉर्थ की पोलैरिटी को टकराएगा, फिर से नॉर्थ की पोलैरिटी इसमें बनना स्टार्ट हो जाएगी, फिर से रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे करके जो उसकी स्पीड है बच्चों क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, लास्ट में कहाँ रुक जाएगा, बिल्कुल हॉल्ट में मतलब बीच में रुक जाएगा, बीच में रुक जाएगा। जो इसके अंदर जो बन रहा है बच्चों, जो इंड्यूस करंट बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एडी करंट। क्या बोलते हैं, एडी करंट। अच्छा बच्चों, अगर हम चाहें कि भाई ये सोच के देखिए, ये तो बहुत जल्दी हल्ट में आ जाएगा। रिपल्शन अट्रैक्शन लगातार इसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। हम चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक इसके अंदर क्या करता रहे, स्विंग करता है, लॉन्ग टाइम तक इसके अंदर स्विंग करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस शीट को ऐसे काटना पड़ेगा, ऐसे। क्लियर पॉइंट। यानी कि जो इसके अंदर एडी करंट है वो हमने क्या कर दिया, डिवाइड। हमने एडी करंट क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड। हमने एडी करंट को क्या कर दिया है, डिवाइड। क्लियर पॉइंट बच्चों। जो एडी करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक सेकंड बच्चों, हम कैमरा देख लेते हैं। बिल्कुल, जो हमारा कैमरा है वो ठीक चल रहा है, बिल्कुल। क्लियर पॉइंट बच्चों। जो एडी करंट होगा आप इसको इस तरीके से नोट करिए। क्लियर पॉइंट। तो ये क्या है बच्चों, एडी करंट। अब इस बात को समझिए, ये हमने ऐसा क्यों किया, इसका क्या फर्क पड़ जाएगा, चीज नोट करो। अगर मैं स्विंग करता हूं, मैं पानी में तैर रहा हूं, तो मैं ऐसे करके तैरूंगा या ऐसे करके तैरूंगा, तो बच्चों मैं ऐसे करके तैरूंगा। अगर ऐसे करके तैरूंगा तो पानी जो होगा वो बहुत ज्यादा पीछे तरफ धकेला जाएगा, बहुत ज्यादा पीछे तरफ धकेला जाएगा। अगर मैं ऐसे तैरूंगा तो पानी इनके बीच में से निकल जाएगा, इस बीच में से निकल जाएगा, और पानी मेरे वेट के बराबर 7 यूनिट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर मुझे पानी में तैरना है तो मुझे पानी को अपने वेट के बराबर पीछे तरफ धकेलना पड़ेगा, बायोंट फोर्स को बराबर करने के लिए अपने वेट के हिसाब से। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे भी अगर हम ये चाहते हैं कि भाई ये लंबे समय तक इसके अंदर फ्लोट करते रहे, तो साफ सी बात है बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको क्या करते हैं, कट कर दिया। क्या कर दिया, कट। जो मैग्नेटिक लाइन इसमें क्या हो जाएगी, इसके अंदर से पास हो जाएगी। जो मैग्नेटिक लाइन है बच्चों, लाइक एज वाटर, जैसे हाथ में से निकल रहा था, ऐसे ही जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो क्या कर जाएंगी, इसमें से पास कर जाएंगी। यानी कि इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम टकराएंगी। जितनी कम टकराएंगी, और एडी करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। एडी करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर पॉइंट बच्चों। एडी करंट बच्चों जो ये होता है, ये सारा हमारा डायनेमो होता है, मोटर्स होती है, इसके अंदर एडी करंट होता है, और उसी की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट बनता है, जो कि अननेसेसरी, जो कि जरूरी नहीं है, जो कि हमको नहीं चाहिए। हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है, डायनेमो हुआ, जब हम उनको यूज करते हैं उसके अंदर भी क्या बनता है, एडी करंट बनता है, एडी करंट बन जाता है। उसको कुछ है मिनिमाइज करने के तरीके। क्लियर पॉइंट, जो हम डिस्कस करेंगे कल। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगे, इसमें से पास कर देंगे। जैसे पास करेंगे तो एडी करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस अगर कम पास करेंगे इसमें से, तो साफ सी बात है बच्चों, ये लंबे समय तक स्विंग कर पाएगा, और थोड़ा देर से हार्ट में आएगा। हार्ट में तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा देर से आएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। क्लियर पॉइंट, एडी करंट का। आई थिंक बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। इसका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, वो बच्चों हम कल डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।